ट्वेल्थ वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों। कल का आपका जो पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा का, 16 दिसंबर का पेपर बता रहा हूँ। अगर आपको वाकई पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा। समय हमारे पास तो इतना नहीं बचा है, इसलिए मैं जल्दी से आंसर आपको बताऊंगा, इसलिए पेन और कॉपी साथ में उठा के रखिएगा। ये पूरा पेपर ध्यान से देख कर जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएगा। तो ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपसे कल सबसे पहले पूछा जाएगा 16 दिसंबर को। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर आपको माल्थस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। माल्थस हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता रही है वो रही है अनेकता में एकता। ठीक है। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, तो ये कब पारित होता है? सन 1961 में भारत में दहेज निरोधक अधिनियम पारित होता है। तो ये आप समस्त विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज जरूर करें। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे MSA राव। जनजाति आंदोलन संबंधित है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो जनजाति से संबंधित है। उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? तो उक्त सभी आपको बताना है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो भी मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। भारत एक प्रधान देश है, तो हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें आपको कृषि लिखना है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के जात शब्द से होती है। जात एक संस्कृत शब्द है जिससे जाति शब्द की उत्पत्ति हुई। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लिंगानुपात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है प्यारे विद्यार्थियों वो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग कहलाता है, तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्षेत्रवाद। हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो आपको गेहूं लिखना है। भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो यहाँ पर आपको मिश्रित लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बिल्कुल यहाँ से आएगा और अच्छे से देख कर ही जाना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सभी छात्रों को सब्सक्राइब करना है। श्रम विभाजन में हमारा सही उत्तर क्या होगा? और वो हो जाएगा औद्योगिकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से मिलाना है। उदारीकरण में ऑप्शन नंबर 4 वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देना। जमींदारी उन्मूलन में आपका ऑप्शन नंबर 1 सन 1951। कीटनाशकों का उपयोग में आपको मिलाना है प्रदूषण में वृद्धि। ठीक है। जाति निर्धारण होता है, जाति का निर्धारण जन्म से होता है और सुधार आंदोलन में आपका आदर्श समाज सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। सत्य में मैं यहाँ पर टिक लगवा देता हूँ, दूसरा, तीसरा और इसके बाद में लास्ट वाला हमारा असत्य है। बाकी सभी प्रश्न यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी से आंसर बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है। एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री। मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मूल परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। काश्तकारी प्रथा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? काश्तकारी प्रथा का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? मेलकम वाटर्स। कौन थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है मेलकम वाटर्स। चिपको आंदोलन के साथ किनका नाम जुड़ा है? तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है।
मजदूर संघ अधिनियम कब पारित होता है? तो ये 1926 में पारित होता है। आदिवासी महासभा का गठन किस जनजाति द्वारा किया गया है? तो वो संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको संथाल लिखना है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शाम को लाइव क्लास रहेगी जिसमें 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। तो लाइव क्लास में सभी बच्चों को जुड़ना है और अच्छे से मेहनत करना है। कल का ये पेपर है 16 दिसंबर को, और सभी विषय का पेपर भी आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही है, क्योंकि 4 सेट पेपर अगर मैं बताऊंगा ये वाले, तो बिल्कुल ही प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आपकी परीक्षा में बन जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।